हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन और उनके दोनों चिंटू करते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं, वेलकम है आपका मंडे नाइट रॉलिंस में। कोलंबस, तुम मुझे मिक्स सिग्नल दे रहे हो। मैं सवाल पूछता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ वही, 1 मिनट तुम सीएम पंक के चैंट्स लगाते हो, फिर उसके बाद तुम कुत्ते यानी मेरे डॉग हु ब्राउन ब्रेकर के लिए भौंकते हो, फिर तुम मेरा सॉन्ग गाते हो। तो ये बात साफ है कि तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मुझे भी परवाह नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए। रोमन रेंज द ओटीसी ट्राइबल चीफ मेरी वजह से बना। सीएम पंक को वापस इसलिए लाया गया क्योंकि मैं उसका दुश्मन था और ये कंपनी चाहती थी कि मैं कितना नफरत करता हूँ सीएम पंक से। कंपनी ने वही कैश इन करा। कॉडी रूड्स उसे फिर से रिलेवेंट बनाया मैंने। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का वजूद केवल मेरी वजह से है। एनएक्सटी चैंपियनशिप मेरी वजह से है। मैंने इनको बनाया। मैं हूं पास्ट प्रेजेंट क्रिएटर और ये है फ्यूचर इस कंपनी के। एलए नाइट के साथ वही हुआ है जो होना चाहिए था। ये वो अपनी टांग अड़ाने में सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि उसको मिले सुनामी पे सुनामी उसके एक्शन के लिए। कुछ टाइम में माय डॉग, मेरा कुत्ता ब्रॉन, एक मौका है वही सेम चीज करने के लिए एक और इंसान पे, वो भी टांग अड़ा रहा है हमारे बीच में, पेंटा। सब यहाँ सेकंड आने के लिए लड़ रहे हैं और मनी इन द बैंक मेरा एंड गेम है। इसके बाद हमें पेंटा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच एक मैच दिखा। पेंटा ने शुरू में काफ़ी दम दिखाया, अच्छे से ब्रॉन ब्रेकर को लते आया, ब्रॉन की अच्छे से खातिरदारी करी, अच्छा मैच दिखा इनके बीच। ब्रॉन ब्रेकर ने भी डोमिनेट करा बट पेंटा ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। बेशक वो हार गए, एंड में ब्रॉन ब्रेकर की स्पीयर देके उन्होंने मैच जीत लिया। मैच के बाद सेथ रॉलिंस आए, वो पेंटा से कहते हैं, मेरे रास्ते में मत आओ, मेरे से दूर रहो और ये तुम्हें आखिरी वार्निंग है। अब हमें गोल्डबर्ग माइकल कोल के साथ एक सिट डाउन इंटरव्यू में दिखाई दिए। माइकल कोल पूछते हैं, आपने बिल्कुल साफ कर दिया कि तुम गंथर से बदला लोगे बेइज्जती का। उसने आपके और आपके परिवार के बारे में बेइज्जती की थी, वो बदला अब से 2 हफ्ते बाद सैटरडे नाइट मेन इवेंट में पूरा होगा। ऐसा क्या है गंथर में जो आपको ऐसे मूड में डाल देता है? गोल्डबर्ग कहते हैं, सबसे पहले आपको क्या लगता है कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता था? आपने क्या सोचा था? मैं चुप बैठने वाला हूँ? जैसे आप मेरे कैरेक्टर को जानते हैं, मैं किसी से भी रेसलिंग करूं, मैं बस यहां मजा करने आया हूं। वर्बल असॉल्ट की वजह से जुड़ा मैं गंथर से। उसने मुझे बेइज्जत करा मेरी वाइफ के सामने, बेटे के सामने, मेरे फैंस के सामने। मैंने सोच लिया था कि एक बदला मैं उससे लूंगा, पता नहीं था कहां लूंगा। फर्क नहीं पड़ता मैं 60 का हूं या 28 का, फिर चाहे एक पैर मेरा कब्र में ही क्यों ना हो। मैंने सोचा रिटायरमेंट मैच के अपोनेंट कौन होगा, तो गंथर एक लॉजिकल चॉइस है, वो मेरे सामने खड़ा है। मैं जब रिंग में पैर रख सकता हूं तो मैं गंथर को सजा दूंगा। मैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में गंथर को हराऊंगा। अब हमें जेड कारगिल वर्सेस रॉक्सन परेज के बीच एक मैच दिखा। मैच शुरू होते ही जेड कारगिल डोमिनेट करना शुरू कर देती हैं, वो रॉक्सन में मार देती हैं। एक्शन रिंग के बाहर आया, वहाँ भी जेड कारगिल ने मार दी। अब कारगिल रॉक्सन को उठा के स्टील स्टेप्स से चढ़ रही होती हैं, तभी रॉक्सन पलटवार करती हैं और उनके पैर को टारगेट करके अच्छे से मार देती हैं और मैच में काफ़ी हद तक कंट्रोल बना लेती हैं। अब जेड कारगिल पलटवार करती हैं और रॉक्सन में फिर मार देती हैं, बिग बूट और जेडेड दे के मैच जीत ले जाती हैं। मैच कारगिल को जीतना ही था क्योंकि रॉ पे ये अनडिफीटेड इनकी स्ट्रीक चल रही है। अभी कहाँ WWE इनकी स्ट्रीक को तोड़वाएगी। मैच के बाद स्टेज पे आस्का और जेड कारगिल का कन्फ्रंटेशन भी दिखा। अब हमें गंथर दिखाई दिए, वो आके बोलते हैं, पिछले हफ्ते मेरे जश्न की रात थी, मैं जश्न मनाने वाला था जो मेरा है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, लेकिन वो गोल्डबर्ग यहाँ पे आया चल के, मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा कि मैं हूँ नेक्स्ट। तो मैं काफ़ी सोच विचार किया, मैंने सोचा नेक्स्ट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट का मतलब स्पीयर, जैक हैमर अब मुझ में पड़ेगा। गोल्डबर्ग अहंकार मचाता है रिंग में जब आता है, लेकिन ये 2025 की दुनिया है, मैं यहाँ का चैंपियन हूँ, मैं बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर हूँ इस कंपनी का। ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मेरी वेस्ट पे है, साबित करती है। पेन फील होता है जो गोल्डबर्ग ने कहा, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाएगा और कुछ बदल नहीं पाएगा। मेरा परसेप्शन यही है कि ये 60 साल का आदमी मेरे जूते के लेसेस नहीं बांध सकता। मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूं, तेरी बीवी और बेटे से, जो मैं गोल्डबर्ग का हाल करने वाला हूं। तुझे कभी फील नहीं होगा कि तू बेस्ट है। मैं तुझे अटलांटा में एम्बैरेस करने वाला हूं, बेइज्जत करने वाला हूं। गोल्डबर्ग की जो लेगेसी है वो मरने वाली है।
अब हमें कैरियन क्रॉस और सैमी ज़ैन फिर एक बार बैक स्टेज दिखाई दिए। कैरियन क्रॉस कहते हैं, देख मैं गुस्सा नहीं दिला रहा हूँ, जो जो तूने कहा था मैं उस पर बिलीव करने वाला था, मैंने सोचा तू स्पीच दे रहा है और जाएगा किंग ऑफ द रिंग के फाइनल में, बट क्या हुआ, रैंडी ऑर्टन ने तुझे हरा दिया, तुझे बात समझ नहीं आ रही है, तू जैसा है तू वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकता। सैमी ज़ैन कहते हैं ओके। सैमी ज़ैन खींच के एक पंच कैरियन क्रॉस को देते हैं। सैमी ज़ैन कहते हैं बात करने का वक्त खत्म और अब हमारा मैच होने वाला है टिकटॉक। अब हमें बेकी लिंच वर्सेस बैले के बीच वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा। मैच शुरू होता है और बेकी लिंच खींच के थप्पड़ बैले में दे देती हैं और उसके बाद बैले भाई टूट पड़ती हैं। बेकी लिंच में दे मार मचा देती हैं। बैले का मैच में कंट्रोल था। अब फाइनली बेकी लिंच पलटवार करती हैं और बैले के हाथ को टारगेट करके मार देती हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। बैले कहीं ना कहीं बेकी लिंच से ज़्यादा हावी रही इस मैच में। अब बेकी लिंच बैले को अनाउंस टेबल के उस पार फेंक देती हैं, तभी लायरा आके बैले को रिंग में ले जाने के लिए हेल्प करती हैं, बट तभी बेकी लिंच आके लायरा को एक पंच जड़ देती हैं। बैले फिर कंट्रोल बनाती हैं, बैरिकेड टर्न बगल में मारती हैं, बट तभी लायरा आके बेकी लिंच पर अटैक कर देती हैं और मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो जाता है। इसके बाद बैले और लायरा आपस में बहस करती हुई दिखाई दी। अब हमें रकील रॉड्रिगेज दिखाई दी। वो आके रिया रिप्ले को कॉल आउट करती हैं। रिया रिप्ले की एंट्री होती है और वो आके रकील रॉड्रिगेज से भिड़ जाती हैं। एक्शन रिंग के बाहर दिखा, रकील रॉड्रिगेज रिया रिप्ले को बैरिकेड के दूसरी साइड फेंकती हैं, तभी रिया रिप्ले रकील रॉड्रिगेज को स्टील स्टेप्स में दे मारती हैं और टेबल रिंग में लेकर आती हैं। अब रॉक्सन की एंट्री होती है, वो आके रिया रिप्ले को रोकती हैं। यहीं रकील रॉड्रिगेज को मौका मिला और उन्होंने उठा के रिया रिप्ले को टेबल के आर पार दे मारा। रॉक्सन और रकील साथ में खड़े दिखाई दिए। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें जे उसो वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच किंग ऑफ द रिंग का सेमीफाइनल मैच दिखा। दोनों एक दूसरे को टेक डाउन की कोशिश करते हैं। शुरू में दोनों के बीच बराबर की टक्कर दिखी, एक मूव जे लगा रहे थे तो एक पलट के कॉडी रूड्स मूव लगा रहे थे। अब फाइनली मैच में जे उसो का कंट्रोल दिखा। अब कॉडी रूड्स जे उसो पे किमुरा सबमिशन लगा देते हैं, जे उसो पलट के स्लीपर होल्ड लगा देते हैं, मतलब मूव्स भी खुद के नहीं लग रहे थे यहाँ पे। खैर दोनों ने पूरा जोर लगाया। अब जे उसो क्रॉस रोड लगाने वाले थे, बट कॉडी कटर जे उसो पर लगता है। जे उसो अब स्पीयर कनेक्ट कर देते हैं, एक और कॉडी कटर टॉप रोप से जे उसो को लगता है, बट जे उसो किक आउट कर देते हैं। अब कॉडी रूड्स क्रॉस रोड के लिए जाते हैं, बट जे उसो उल्टा क्रॉस रोड कॉडी रूड्स पे लगा देते हैं। अब जे उसो 2 सुपर किक स्पीयर देते हैं, तभी टॉप रोप से कॉडी रूड्स जे उसो को पटकते हैं और रिंग में क्रॉस रोड्स देके मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद भाईचारा भी दिखाना पड़ेगा दोनों के बीच। जे उसो कॉडी रूड्स का हाथ उठा के सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। यहीं आज का रॉ का एपिसोड एंड हुआ। आस्का वर्सेस जेड कारगिल के बीच क्वीन ऑफ द रिंग का फाइनल मैच अनाउंस हो चुका है, जो कि सऊदी में दिखेगा। वहीं कॉडी रूड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच भी किंग ऑफ द रिंग का फाइनल मैच होगा, वो भी नाइट ऑफ चैंपियन सऊदी अरेबिया में दिखेगा। वहीं गोल्डबर्ग ने गंथर को वार्निंग दे दी है। वहीं गंथर का कम है, उन्होंने भी आके लिमिटेड वर्ड्स में गोल्डबर्ग को वार्निंग दी। छोटा प्रोमो था लेकिन अच्छा प्रोमो था। फिर वही हर बार की तरह यार जे उसो की आज भी 4 मिनट से ऊपर की एंट्रेंस दिखाई दी। जे उसो जिसमें एक बार खत्म कर देते हैं फिर दोबारा से चालू करा देते हैं। हर शो में यही देखने को मिलता है। वहीं आपको बता दूं एजे स्टाइल और डोमिनिक के बीच जो सऊदी अरेबिया में मैच होना है वो अब कैंसिल हो चुका है। डोमिनिक को इंजर्ड बताया जा रहा है, पता नहीं एक्चुअल रीज़न क्या है। वहीं आपको बता दूं नाइट ऑफ चैंपियन में शायद हमें एक सैमी ज़ैन वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच मैच अनाउंस होने के चांसेस थे और ये मैच WWE ने अनाउंस कर दिया है। दोनों के बीच हमें मैच देखने को मिलेगा। ठीक ठाक एपिसोड था आज का। सेथ रॉलिंस ने पेंटा और एले नाइट को वार्निंग दी, ट्राइबल चीफ को टारगेट करा, सीएम पंक को टारगेट करा, कॉडी रूड्स को टारगेट करा। यही सब कुछ दिखा आज के रॉ के एपिसोड में। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।